प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा बयान सुनाने वाली हूँ जो आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। ख्वाब इंसान की जिंदगी का एक ऐसा राज है जिन्हें अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत यह है कि ख्वाब कभी खुशखबरी होते हैं और कभी आने वाली मुसीबत का इशारा। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो इंसान के रिज्क पर बुरा असर डालते हैं, उसकी बरकत को छीन लेते हैं और उसकी हंसती बसती जिंदगी को उजाड़ देते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कभी आपने गौर किया कि कुछ लोग अचानक तंगदस्ती का शिकार हो जाते हैं, उनके कारोबार में नुकसान शुरू हो जाता है, उनके घरों में लड़ाइयां बढ़ने लगती हैं और उनके दस्तरख्वान से बरकत उठ जाती है। अक्सर इन सब की शुरुआत एक ख्वाब से होती है जो अल्लाह की तरफ से तनबीह होती है। आज के इस बयान में मैं आपको वही हैरान कुन हकीकत बताने वाली हूँ कि अगर रात को यह 3 ख्वाब आ जाएं, तो समझ लो ये मामूली बात नहीं बल्कि आने वाले खतरे का पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जिसे नजरअंदाज कर दिया गया तो रिस्क मिट सकता है और जिंदगी बर्बाद हो सकती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक निहायत खुशहाल शख्स रहता था। उसका मकान कच्ची मिट्टी का जरूर था, मगर दिल बहुत बड़ा था। खेत लहलहाते थे, बागों में मीठे फल लगते थे और उसके सहन में हमेशा मेहमानों का आना जाना रहता था। लोग उसे रश्क भरी निगाहों से देखते कि यह किस तरह दिन बह दिन अमीर हो रहा है। उसके पास सब कुछ है, सुकून भी, इज्जत भी और दौलत भी। लेकिन प्यारी बहनों, दुनिया की हर खुशी एक इम्तिहान के साथ आती है। एक दिन उस शख्स ने मामूल के मुताबिक अपने खेतों में काम किया, शाम को घर लौटा, दस्तरख्वान पर अपने बच्चों के साथ बैठा और हंसी खुशी खाना खाया। थकावट की वजह से जल्दी सो गया। लेकिन उसी रात जब उसने आंखें बंद की तो एक अजीब और गरीब ख्वाब देखा। ख्वाब इतना हैरान कुन था कि सुबह उठते ही उसका दिल बेसुकून हो गया। उसने सोचा शायद यह महज एक वहम है, लेकिन अगली रात दूसरा ख्वाब आया जो पहले से भी ज्यादा हैरत अंगेज था। तीसरी रात को फिर ख्वाब ने उसे हिलाकर रख दिया। अब वह और बर्दाश्त न कर सका। अगली सुबह सूरज तुलू होते ही वह शख्स अपने गांव के एक नेक बुजुर्ग के पास गया, जिन्हें सब लोग इल्म और हिकमत वाला मानते थे। उसने सलाम किया और कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा जी, मैं मुसलसल 3 रातों से ऐसे ख्वाब देख रहा हूँ जो मेरी समझ से बाहर हैं। आप ही उनकी हकीकत बताएं। बुजुर्ग ने उसके चेहरे को गौर से देखा, मुस्कुराए और कहा, बेटा, ख्वाब कभी कभी आने वाले वक्त के राज होते हैं। उनकी हकीकत संभालने वालों को कामयाबी मिलती है और नजरअंदाज करने वालों को नुकसान। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को उसके वह 3 ख्वाब सुनाती हूँ। उस शख्स ने लरजती हुई आवाज में बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, पहला ख्वाब ये है कि मैंने देखा मेरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। चिराग जलाने की कोशिश की मगर हर बार बुझ जाता है। न आग जलती है न रोशनी रहती है और मैं अंधेरे में हाथ पांव मारता रह जाता हूँ। बुजुर्ग ने यह ख्वाब सुना तो आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह ख्वाब इस बात की अलामत है कि तेरे घर से बरकत उठने वाली है। चिराग का बुझ जाना रिज्क की रोशनी के खत्म होने की निशानी है। जब घर से रोशनी उठ जाए तो समझ लो वहां से रहमतें रुखसत हो रही हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यह कितनी बड़ी नसीहत है। आज हमारे घरों में भी यही हाल है। शौहर घर में कमाता है मगर जबान पर शुक्र नहीं, हर वक्त शिकायत, गुस्सा और तल्ख कलामी। मर्द अपनी बीवी और बच्चों के दिल तोड़ देते हैं और समझते हैं कि दौलत कभी खत्म नहीं होगी। हकीकत यह है कि जिस घर में शुक्र न हो, नमाज न हो, मोहब्बत न हो, वहां से बरकत उठ जाती है और वही दौलत जो सुकून देने आई थी परेशानी का सबब बन जाती है। ऐ मर्दों, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम अपनी दौलत पर गरूर करोगे, बीवी बच्चों को जलील करोगे, अपने ही घर में अंधेरा फैलाओगे, तो याद रखो रिस्क की रोशनी बुझ जाया करेगी। दौलत हाथ में रहेगी मगर दिल से सुकून उठ जाएगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर कभी ऐसा ख्वाब आ जाए कि चिराग बुझते हुए नजर आए या घर अंधेरे में डूबा दिखाई दे तो उसे मामूली मत समझो। फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, नमाज कायम करो, अपने घरों में कुरान की तिलावत की रोशनी फैलाओ
अपने रिश्तों में नरमी और मोहब्बत पैदा करो, सदका दो, मस्कीनों को खाना खिलाओ और अपनी जबान को शुक्र के कलिमात से तर रखो। यही वह तरीका है जिससे अंधेरा रोशनी में बदल जाता है और रिस्क में दोबारा बरकत लौट आती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, उस शख्स ने बुजुर्ग के सामने सर झुकाकर कहा, बाबा जी, दूसरा ख्वाब यह था कि मैंने देखा मेरे घर का दरख्त सूख गया है। वही दरख्त जिस पर कभी हरियाली थी, जिसकी ठंडी छांव में मैं और मेरे बच्चे बैठा करते थे, आज वह खुश्क खड़ा है। न फूल है न फल, टहनियां टूट रही हैं और उसकी जड़ें जमीन से उखड़ने लगी हैं। बुजुर्ग ने यह ख्वाब सुना तो चेहरा सख्त हो गया और फरमाया, बेटा, दरख्त का सूख जाना रिस्क की बरकत के खत्म होने की अलामत है। ये उस बात का इशारा है कि तेरे घर से सुकून और खुशहाली उठ रही है। जिस तरह दरख्त सूखने के बाद किसी को साया नहीं दे सकता, उसी तरह जिस घर से बरकत उठ जाए वह घर रहने के काबिल नहीं रहता। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, आज हमारे मुआशरे में भी यही हाल है। शौहर कमाने के बावजूद घर में सुकून नहीं होता, क्योंकि मर्द अपनी कमाई को फजुल खर्ची और दिखावे में जाया कर देते हैं। बीवियों और बच्चों को हक देने के बजाय दोस्तों की महफिलों में लुटा देते हैं। याद रखो, जब मर्द अपनी कमाई का दरख्त गलत जगह पानी देता है तो उसके अपने घर का दरख्त सूख जाता है। यही वजह है कि आज कितने ही लोग दौलतमंद होने के बावजूद बेसुकून हैं। ऐ मर्दों, समझ लो कि तुम्हारा असल इम्तिहान तुम्हारे घर की जिम्मेदारी है। अगर तुमने बीवी और बच्चों के हकूक पूरे न किए, अगर तुमने अपनी दौलत को हराम जगहों पर खर्च किया, तो अल्लाह बरकत उठा लेगा। दौलत रहेगी मगर वह कभी फल नहीं देगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर कभी ख्वाब में सूखा दरख्त नजर आए तो समझ लो कि यह सख्त तनबीह है। ऐसे वक्त में फौरन अल्लाह की तरफ रजू करो, सदका करो, यतीमों और गरीबों को खाना खिलाओ, अपने घरों को झगड़ों और नाफरमानी से पाक करो, अपनी कमाई को साफ रखो, हराम से बचो और नमाज को मजबूती से पकड़ो। याद रखो, जब अल्लाह चाहता है तो सूखे दरख्त को भी फिर से हरा भरा कर देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, एक मर्तबा मिस्र के बादशाह ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 दुबली पतली गायें 7 फरबह और मोटी गायों को खा रही हैं और 7 सूखी बालियां 7 हरी भरी बालियों को निगल रही हैं। बादशाह खौफजदा हो गया और उसने पूरे दरबार को जमा करके कहा, कौन है जो मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता सके? मगर कोई न बता सका। सब वजीरों और जादूगरों के पास अल्फाज तो थे मगर ताबीर न थी। उसी वक्त बादशाह के एक खास वजीर ने कहा, ऐ बादशाह, एक शख्स है जिसे हमने जेल में डाल रखा है। उसका नाम यूसुफ है। वह ख्वाबों की ताबीर इस तरह बताता है कि जो भी कहे वह सच हो जाता है। यह सुनते ही बादशाह घबरा कर उठा और कहा, फौरन उसे मेरे पास लाओ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के सामने लाए गए तो बादशाह ने अदब से कहा, ऐ यूसुफ, मुझे इस ख्वाब की हकीकत बताओ। 7 सूखी बालियां 7 हरी बालियों को क्यों खा गईं? 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को क्यों निगल गईं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुकून से फरमाया, ऐ बादशाह, यह ख्वाब आने वाले वक्त की खबर दे रहा है। 7 साल तक मिस्र में खुशहाली होगी, खेतियां हरी भरी होंगी, जमीन सोना उगलेगी और गोदाम दौलत से भर जाएंगे। लेकिन उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे जब कहत पड़ेगा, खेतियां सूख जाएंगी, जमीन कुछ न देगी और लोग भूख से तड़पेंगे। वही जमाशुदा अनाज उन बरसों में तुम्हारे काम आएगा और तुम्हारी सल्तनत को कहत से बचाएगा। बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर सुनकर हैरान रह गया और उसके दिल में यकीन बैठ गया कि यह शख्स आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का बरगजीदा बंदा है। फिर वह वक्त आया कि बादशाह ने इन्हीं के मशवरे पर अनाज जमा किया, गोदाम भरे और जब कहत के साल आए तो पूरा मिस्र और अर्द गिर्द की जमीनें इन्हीं के इंतजाम से महफूज हुईं। यह वाकया इस हकीकत की दलील है कि ख्वाब बाज औकात आने वाले हालात का आईना होते हैं और समझदार इंसान वही है जो उनसे नसीहत ले, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करे और आने वाले वक्त के लिए तैयारी कर ले। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, उस शख्स ने बुजुर्ग से लरजती हुई आवाज में कहा, बाबा जी, तीसरा ख्वाब यह था कि मैंने देखा मेरा घर सुनसान पड़ा है, दस्तरख्वान पर खाने की एक भी चीज नहीं रखी।
बच्चे मेरे सामने रो रहे हैं और मैं उनके आंसू पोंछने के लिए भी बेबस हूँ। घर की अलमारियों में खाली बर्तन है और वह सब कुछ जो कभी बहुतात में था अचानक खत्म हो गया है। बुजुर्ग ने यह ख्वाब सुनकर आह भरी और फरमाया, बेटा, यह ख्वाब उस बात की निशानी है कि रिस्क की बरकत बिल्कुल उठ जाएगी, दस्तरख्वान से नेमतें छिन जाएंगी और दिल का सुकून जवाल पजीर हो जाएगा। जिस घर में खाने की बरकत खत्म हो जाए वहां खुशहाली कभी वापस नहीं आती जब तक लोग अपने आमाल दुरुस्त न करें। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यह ख्वाब दरअसल हमारी जिंदगियों की एक कड़वी सच्चाई है। आज कितने ही मर्द हैं जो दिन रात दौलत तो कमाते हैं मगर हलाल और हराम की तमीज नहीं करते। कितने ही घर ऐसे हैं जहां दस्तरख्वान पर लजीज खाने तो आते हैं मगर बरकत नहीं होती, न पेट भरता है न दिल को सुकून मिलता है। वजह यह है कि दौलत दिखावे में, फजुल खर्ची में या दूसरों पर